किसान भाइयों, अगर आपकी गाय या भैंस ने अचानक गोबर करना बंद कर दिया है, चारा खाना छोड़ दिया है और उसका पेट फूल रहा है, तो फौरन ये मालूमात गौर से सुन लें, क्योंकि जरा सी लापरवाही जानवर की जान के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे एक अहम मसले के बारे में जिसे हम गोबर बंद होना कहते हैं। ये मसला ज्यादातर इस वक्त पैदा होता है जब जानवर को हरा चारा मुनासिब मिकदार में नहीं मिलता, शदीद गर्मी का मौसम होता है या जानवर ज्यादा मिकदार में खुश्क और सख्त चारा खा लेता है। कई बार जानवर सूखी टहनियां भी खा लेता है जो पेट में जाकर फंस जाती हैं और मैदे में जाकर पत्थर की तरह सख्त हो जाती है, जिसकी वजह से गोबर बंद हो जाता है। अब इसकी अलामात अच्छी तरह याद रखें। जानवर जुगाली करना बंद कर देता है, चारा खाना छोड़ देता है, भूख खत्म हो जाती है, पेट फूल जाता है, कब्ज हो जाती है, पेशाब का रंग सुर्खी माइल हो जाता है, गोबर काले टुकड़ों की शक्ल में आने लगता है और इसमें बदबू पैदा हो जाती है। बाज औकात जानवर दांत भी पीसने लगता है। अगर ये अलामात नजर आएं तो फौरन इलाज शुरू करें। सबसे पहले जानवर को सिर्फ अलसी का दलिया दें और जब तक मसला मुकम्मल खत्म ना हो कोई और चीज ना खिलाएं। इसके बाद तारपीन का तेल और अलसी का तेल मिलाकर जानवर के पेट पर अच्छी तरह मालिश करें। फिर गर्म पानी में थोड़ा सा तारपीन का तेल मिलाकर पेट को सीक करें। अब एक मुअस्सिर देसी नुस्खा तैयार करें। 300 ग्राम नमक, 60 ग्राम एलवा, 125 ग्राम पुसी हुई सूंठ, 120 ग्राम गुड़ और 1 किलो गर्म पानी लेकर उन सब को अच्छी तरह मिक्स करें और जानवर को पिला दें। यहाँ एक अहम बात, एलवा क्या है? एलवा आम तौर पर काला अभूरा सख्त टुकड़ा होता है, देखने में गोंदा पत्थर जैसा लगता है और उसका जायका बहुत कड़वा होता है। यानी ये सब्ज पत्ते वाला एलोवेरा नहीं होता बल्कि इसका खुश्क किया हुआ रस होता है। इस नुस्खे से जानवर को दस्त लगेंगे और पेट में जमा सख्त मादा बाहर निकल जाएगा, जिससे बंदिश खिल जाएगी। याद रखें, जब तक जानवर मुकम्मल सेहतयाब ना हो जाए तब तक अलसी का दलिया ही देते रहें। किसान भाइयों, अगर आप अपने जानवरों से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो इस मालूमात को जरूर शेयर करें ताकि दूसरे किसानों के जानवर भी महफूज रह सकें।